सबक सिखाया जाएगा किसी को, तैयारी हो गई है। अपने ही जाल में वो फंसती चली जा रही है। एक महिला है, किसी की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है, कुछ सुस्त हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है। वो तुम्हें घुटता हुआ देखना चाहता है, सीधी बात, सच्ची बात। नियत खराब हो रही है यहाँ किसी की। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपके लिए। कौन सा सच आज खुलेगा, आज पर्दा हटेगा, किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पाऊंगी, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, सब कुछ मंगलमय हो। हनुमान जी की कृपा बरसे आप सब पर। धन की कमी जो भी हो जीवन में दूर हो जाए, कर्ज से मुक्त हो आप, सारी अड़चनें, सारी बाधाएं, सारी परेशानियां खत्म हो। किसी पर केस मुकदमा हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो तो वो हर हाल में खत्म हो जाए, आप मुक्त हो जाए। मन को सुकून मिले, शांति मिले, जीवन को आगे बढ़ने का मौका मिले। किसी की भी संतान अगर विवाह के लिए अटकी पड़ी हो तो उसके संतान का विवाह हो इस वर्ष, और बहुत सारी खुशियां दस्तक दे आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में। इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाउनलोड, सबक सिखाया जाएगा किसी को, भूले ना सामने वाला। कर्म यहीं किया जाता है और उसका फल यहीं पर भोगा जाता है। या कहो सीधी भाषा में, खिचड़ी यहीं बनाई जाती है काली दाल की, और उसको यहीं खाना पड़ता है। क्यों इंसान भूल जाते हैं कि हम जो पकाएंगे उसे हमें खाना होगा, और हम ना खा सके तो हमारे परिवार के सदस्यों को खाना होगा। इस बात का स्मरण रहे हर किसी को। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आप अपनी आंखों से एक न्याय होते देखेंगे, प्रकृति का न्याय। आप प्रकृति का एक न्याय होते देखेंगे। आपके मन में हमेशा ये होता है कि ये लोग जब इतने बुरे हैं तो इनके साथ अच्छा कैसे हो रहा है, और हम सब ने कभी किसी की बुराई नहीं की तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ज़रूर मुझे बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, आप में से कौन है जिनको ये शिकायत है, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। लो, आपके सारे सवालों का जवाब यूनिवर्स आपको दे रहा है। किसी का बनाया खिचड़ी अब उसको खाना पड़ेगा, किसी की काली कमाई उसको अब खाना पड़ेगा, किसी ने पाप किया, किसी ने प्रपंच रचा, किसी ने सताया आपको, लो अब उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। सबक सिखाने की तैयारी हो गई है। यूनिवर्स ने यहाँ पर किसी की एनर्जी को कनेक्ट किया है आपके साथ कि चलो अब उसके फल का, उसके हिसाब का समय आ गया है। कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुशी खुशी घर जाता है, खाना खा के सो जाता है, फिर अगले दिन गड्ढा खोदता है, और लोग प्रश्न पूछते हैं भगवान से, ये इतना बुरा इंसान है, इतना मस्त कैसे है, इतना अच्छा खाना खा रहा है, इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, ये तो बहुत बुरा इंसान है। लेकिन तब तक जब तक उसकी पाप का घड़ा भरा नहीं है। लो, भर गया किसी के पाप का घड़ा, अब पूरी तरह से उसको मज़ा आने वाला है। ज़िंदगी ऐसी सबक सिखाएगी कि भूल जाएगा किसी के बारे में बुरा सोचने की भी, बुरा करना तो दूर की बात है। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, किसको आप देख रहे हैं अपने सामने गलते, अपने सामने सजा भोगते, अपने सामने सड़ते। जी हाँ, मैं इस तरह के शब्द का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ कि बात उसके शरीर पर आएगा। कहते हैं ना, एक बलिष्ठ से बलिष्ठ इंसान खूब सताया जब जवानी में, और बुढ़ापे में बिस्तर में ऐसे चिपक गया कि लोग उसे देखने आते थे, कीड़े लगे उसके शरीर में। ऐसी वाली अवस्था होगी जब प्रकृति न्याय करती है, और जब परमपिता परमेश्वर सबक सिखाते हैं किसी को, तो वो नज़ारा दुनिया देखती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी अवस्था आने वाली है किसी की, जिनसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इसको मिलने जा रही है उसके कुकर्मों की सजा। देखो, किसी का छत मुझे नज़र आ रहा है जो बेहद ही गंदा है। मतलब आपने प्लास्टिक की चीज़ें फेंक रखी है, बोरे फेंक रखे हैं, बोरे में भर भर कर पता नहीं कहाँ का कूड़ा रखा है अपने छत पर। फूल पौधे भी है आपके छत पर, और सफाई भी किया है आपने अपने छत को, बीच में साफ भी है लेकिन चारों ओर गंदगी भी है। मैं आपको बताऊं, आपके घर का बुद्धि खराब हो जाएगा। और जो छत होता है ना, छत का जो फ्लोर होता है, वो राहु का स्थान होता है, उसको गंदा मत रखो। मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी की भी जानकारी देती
देती हूँ ताकि जो नियमित रूप से मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे गलती ना हो। छत को बिल्कुल क्लीन कर दो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। घर में अगर कोई स्टोर रूम है तो वहाँ रख दो इन चीज़ों को, जो बिकता है बेच दो, जो फेंकने को है फेंक दो। एक दिन मेहनत करो और घर को साफ कर दो, छत को साफ कर दो। आपके घर का बुद्धि बैलेंस होगा और राहु की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप खुद देखेंगे कैसे पैसे आने लगेंगे आपके घर में, कैसे लोगों का व्यवहार बदल जाएगा, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, मतलब बहुत कुछ अच्छा होगा। ये गंदा छत किसका है, सबसे पहले ईमानदारी से लिखना कि हाँ दीदी मेरा है, मैं इसको साफ करूँगा। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। हो सकता है आपकी बिजी शेड्यूल हो, आपको टाइम नहीं मिलता हो, चीज़ें बच रही है, आप छत पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन छत पर जब लकड़ियां सड़ती हैं, जब बारिश होती है और कुछ अनाज उग जाता है, उनके घर का बुद्ध बहुत ख़राब हो जाता है। तो आप इसको साफ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है वो, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं। आपके जीवन से जुड़ी एक महिला, एक लड़की जो आपका अनिष्ट चाहती है, आपके लिए अपने हाथों से जाल बुनती है ताकि आप फंसे और गिर जाएं, आपका अनिष्ट हो, आपका सब बिगड़ जाए। लेकिन देखो कैसे अपने ही बिछाए जाल में फंसती जा रही है वो, और अब कहो तो फंस चुकी है, अब फंस चुकी है। और वो महिला है, वो लड़की हो सकती है, वो औरत हो सकती है, वो ज़्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला हो सकती है, वो कोई बच्ची हो सकती है, लेकिन वो फीमेल है। एक ऐसी महिला जो आपके जीवन में प्रपंच रच रही है, जाल बिछा रही है, लेकिन इस बार जो जाल बुना है उसने, उस जाल में फंसने वाली है वो खुद। एक ऐसी महिला जो अपने ही बुझाए जाल में फंस गई है और अब आपसे ही मदद मांगेगी, क्योंकि किसी, कहते हैं ना, किसी के चेहरे से नकाब हटेगा, किसी की सच्चाई सामने आएगी। उसी तरह यहाँ पर किसी ने जाल बिछाया था आपके लिए, लेकिन उल्टी पड़ गई चाल उसकी। ये होता है न्याय प्रकृति का। जो शक्तियाँ हमें देख रही होती है, जो सुरक्षा कवच हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, उन्हें लोग नहीं देख पाते, उन्हें लोग इग्नोर करते हैं। उसे लगता है इसके सर पर किसी का हाथ नहीं है, परंतु हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारे सर पर किस किस का हाथ है। हमारे इष्ट हमें बचाते हैं, हमारे पूर्वजों की शक्तियाँ हमें बचाती हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर हमें बचाते हैं। तो जो वार करते हैं वो भूल जाते हैं बचाने वाले को, है ना। जो फूंक मारते हैं दिए को, उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि एक हवा का झोंका उधर से भी आ सकता है जो आपकी हस्ती मिटा सकती है। यहाँ एक लड़की, एक महिला, एक औरत या कोई बुजुर्ग महिला, एक ऐसी फीमेल आपके जीवन से जुड़ी हुई है जिसको आज मौका मिले तो आज नष्ट कर दे आपको, अभी मौका मिले तो आपकी खुशियाँ उजाड़ दे। ऐसे दाव में लगी रहती है, पल पल जाल बिछाती है, लेकिन इस बार अपने बिछाई जाल में फंस गई है वो खुद। अब खुद ही गुहार लगा रही है परमपिता परमेश्वर से कि उसे कोई बचा ले। एक छोटी सी एनर्जी मीन राशि की कनेक्ट हुई है अभी तुरंत, और मैं बता दूं आपको, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। यानी इस वक्त जो मीन राशि का पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आप महिला हो सकती हैं और आप पुरुष हो सकते हैं, बहुत सुंदर सी एक हल्की फुल्की छोटी सी खुशी आने वाली है आपके जीवन में। अब ये खुशी क्या होगी या आई है जस्ट अभी, आप खुश हैं, आनंदमय हैं। या तो आपके घर में किसी का विवाह तय होगा, किसी का नामकरण होगा, किसी का छेका तिलक होगा, किसी कुछ अच्छा होगा, कोई जॉब ले लेगा, चाहे कोई परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा, किसी का बर्थडे हो सकता है। बहुत ही पॉजिटिव, हल्की फुल्की और बहुत सुंदर आनंददायक जो खुशी होती है ना, ये खुशी आपके जीवन से जुड़ी हुई है मीन राशि के। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं है सभी समस्त मीन राशि के जातकों के लिए। इस वक्त मेरे मैसेज से जो मीन राशि का जातक जुड़ा हुआ है, आप या आपकी संतान या आपका जीवन साथी, कहीं से भी मीन राशि की एनर्जी कनेक्ट आ रही है, आपके घर में कुछ खुशी जुड़ने वाली है या जस्ट जुड़ी है। आप मुझे ज़रूर बताना, हाँ, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे, क्योंकि बहुत ही जैसे गोल्डन कलर की और लाइट वेट एनर्जी होती है ना, जो खुशी देती है, अंदर से उमंग देती है, ये एनर्जी मीन राशि से अभी कनेक्ट हो रही है। मुझे ज़रूर बताना मीन राशि के जातक कौन है और कौन सी खुशी मिली है आपको या मिलने वाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। किसी की ऊर्जा कम हो रही है अचानक से, धीरे धीरे। क्या होता है ऊर्जा का कम होना? इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ऊर्जा कम हो रही है, मतलब आपका मन कहीं ना कहीं नीरसता की ओर जा रहा है। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं जिससे बात कर रही हूँ डायरेक्ट, आप मेल हो सकते हो या फीमेल हो सकते हो, क्यों सुस्त पड़ रहे हो या क्यों सुस्त पड़ रही हो? क्या हुआ? हार क्यों मान रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, मेरे साथ साझा करो। नहीं तो आपका जो जीवन साथी है, आप जिसे अपना मानते हो, आपकी जो माँ है, आप उसके साथ साझा करो। सुस्त मत पड़ो, अभी बहुत चलना है आगे, आपको बहुत करना है। हार मान रहा है आपका मन। ऊर्जाएं जिसको लो वाइब्रेशन कहते हैं हम लोग, आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, कहीं ना कहीं जैसे थक गया हूँ मैं,
थक गई हूँ मैं, अब नहीं होगा मुझसे, अब और नहीं होगा, मुझसे सहा नहीं जाता, मैं कुछ कर लूँगा या मैं कुछ कर लूँगी, मैं सब छोड़ दूँगी, मैं कहीं चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। आप ऐसे थके हुए से, बहुत ज़्यादा थकावट, हार मान जाना, नीरसता और अपनी ऊर्जाओं को धीरे धीरे कम आंकना, मतलब आप रुकना चाहते हैं। अब आप इस जिम्मेदारी से निकलना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, और अब आप इतने लो वाइब्रेशन में आ रहे हैं जिसको हार मानना कहते हैं ना, कि अब और मुझसे नहीं होगा, अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, या अब मैं और नहीं सह सकती, जैसी फीलिंग्स आ रही है। अगर आप मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर साझा कीजिए, क्या बात है, और ऐसे नहीं थकते, ऐसे नहीं हारते। जब तक सांस चलेगी हमारी तब तक हमें खड़ा रहना पड़ेगा, कभी अपने लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने माता पिता के लिए, कभी परिवार वालों के लिए, कभी समाज के लिए, कभी किसी कार्य के लिए। लेकिन आप थक नहीं सकते, आप रुक नहीं सकते। यहाँ यूनिवर्स आपसे संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट कीजिए, आपको रेस्ट करना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, लेकिन आप रुक नहीं सकते। आपके कदम रुकेंगे तो बहुतों की ज़िंदगी रुक जाएगी। आपको थकना नहीं है, अभी आपको बहुत दूर जाना है, बहुत काम करना है, और यूनिवर्स आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आप पर अपनी नज़र बनाए रखे हैं, आप अकेले नहीं हैं, इस बात का स्मरण रहे। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वह तुम्हें घुटता हुआ देखना चाहता है। देखो कि क्या डाउनलोड आया है, कैसे लोगों के चेहरे समझ में आते हैं। कोई आपका अपना है इस वक्त, जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपका कोई अपना है जो आपको तड़पता हुआ देखना चाहता है, आपको घुटता हुआ देखना चाहता है। अजीब बात है ना, कितना बुरा लगा ना सुनकर, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन ये है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अब इसके लिए और मत तड़पो, इसके लिए और घुटो मत, क्योंकि आप घुट रहे हो, ये जश्न मना रहा है, कहीं ना कहीं आप हार मान रहे हो और ये मुस्कुरा रहा है। कोई है जो आपका बहुत करीबी है, आपका पति हो सकता है, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपकी खुद की पत्नी हो सकती है, आपका बिल्कुल सगा कोई मित्र हो सकता है, आपके कोई भाई है, आपकी कोई बहन हो सकती है, मतलब इतना करीबी एनर्जी। लेकिन जब आप घुटते हैं, जब आप थकते हैं, हारते हैं, किसी चीज़ के लिए रोते हैं, उसको मज़ा आता है, उसको मज़ा आता है। बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट एनर्जी है। आप जब जब हार मानते हैं तब तब वो जश्न मनाता है। कोई है जो आपको घुटता हुआ देखना चाहता है, तो उसको देखने मत दो, उसको सुकून मत दो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अगर वो मुझे घुटता हुआ देखना चाहता है तो मैं नहीं घुटूंगी, मैं नहीं दबूंगी, मैं नहीं हार मानूंगी ताकि तुम तड़पो, है ना। आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, और अब आपको उसके लिए नहीं जीना है, आपको अपने लिए जीना है। बहुत करीबी है, दिल टूटेगा, मुझे मालूम है, दर्द बहुत होगा जब आप उसका नाम जानेंगे, परंतु कोई आपका बहुत करीबी है। जब जब आप घुटती हैं, जब जब आप मरती हैं, जब जब आप हारती हैं या हारते हैं, वो जश्न मनाता है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नीयत खराब हो रही है किसी की। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड। इस वक्त जिस पर्सन की बात मैं कर रही हूँ, आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नीयत खराब हो रही है। अब ये क्या शब्द है, नीयत खराब हो रही है? किस चीज़ पर नीयत खराब हो रही है? आपके धन पर, आपके पैसों पर, आपके आराम पर, आपके सुख पर, या आपके ऊपर भी? सीधी बात, या आपके ऊपर भी हो सकता है। आप कोई महिला है, किसी की नीयत आप पर खराब हो रही है, कोई गलत सोच रहा है आपके बारे में, गलत तरीके से आपको हड़पना चाहता है, अपने पक्ष में करना चाहता है। कोई है जिसको आपकी खुशी नहीं देखी जा रही है, उसकी नीयत खराब हो रही है आपके धन को देखकर। कोई आपकी संपत्ति नहीं बर्दाश्त कर रहा, उससे लग रहा है कैसे मैं सब कुछ ले लूं। कोई है जो आपका करीबी है, आपके आसपास है, जिसका ऑरा बिल्कुल टच कर रहा है आपसे, जिसकी एनर्जी टच करती है आपसे, परंतु उसकी नीयत खराब हो रही है आपके ऊपर। यूनिवर्स आपसे कह रहा है ऐसे गद्दार से, ऐसे बेईमान से, ऐसे कपटी इंसान से आपको बहुत बचकर रहना है, वरना कभी भी नुकसान हो सकता है आपका। कभी भी उसकी नीयत की वजह से आपका सब कुछ छीन सकता है। आपको बहुत सावधान रहना है। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आऊँगी एक चैनल मैसेज। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत मूल्यवान हैं। कोई आपकी तुलना तक नहीं कर सकता, कोई आपके जैसा नहीं बन सकता। आप बेशकीमती हैं, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।